नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दिमागी संतुलन खो चुकी बॉलीवुड में कई सालों से बेरोज़गार घूम रही एकाध नौटंकी नाटक में नज़र आ जाने वाली कभी कभार जो अपनी बेतुकी बातों से सुर्खियों में रहना चाहती हैं और एक मीडिया का धड़ा है जो बहुत ही निचले स्तर पे काम करता है, वो उस औरत के उटपटांग बयानों को समाज में लाता है, जबकि वो इस तरीके की औरत है जिसके मुझे नहीं लगता कि जिसके चीज़ों को देखना या सुनना इतना इम्पॉर्टेंट है और लोग ना जाने बिना उसको जाने कैसे कहने लग जाते हैं कि वो बहुत सीधी है, वो बहुत अच्छी है, दिल की साफ़ है। जब आपको किसी के बारे में मालूम नहीं होता है तो पहले से ही प्री अज्यूम मत करा करें, क्योंकि यही लोग हैं जो बहुत समाज को ख़राब करते हैं। क्या जानते हैं आप राखी सावंत के बारे में? लेकिन हम बहुत कुछ जानते हैं। ये राखी सावंत जो हमेशा कहीं किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं को भी टारगेट करती है, ये इस्लाम के लिए खड़ी हो जाती है, ये ईसाइयों का भजन मान करती है, लेकिन ये हिंदुओं के विरुद्ध कहीं ना कहीं बातें करते रहती है। इसने ये बताया कि जो इसका इमेजिनरी पति है वो इसका पति हिंदू है और उसके बाद जो है वो उसको छोड़कर चला गया। अब यही राखी सावंत जो उटपटांग जो अपने शरीर को भी बिना देखे, अब आप कहेंगे मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। देखिए, कपड़े वो पहनिए जो आप पे सूट करें। मैं कोई नहीं होती डिसाइड करने वाले, आप चाहें तो नग्न अवस्था में चले जाइए। मैं भी शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ, मैं भी लॉन्ग कपड़े पहनती हूँ, लेकिन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप कार्टून जैसे फिरते नहीं फिर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे फील्ड में हैं जहाँ लोग आपको देखते हैं, आप हर वक्त आपको नज़र आना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा या तो अगर क्रिएटिविटी में आ रहे हैं तो क्रिएटिविटी फैंसी हो या सिंपल हो या फिर एक्स्ट्रा मॉडर्नाइज हो जिसका कोई मैसेज हो, जैसे आपने सेफ पेपर्स करना है। लेकिन ये क्या उटपटांग चीज़ें बोलते हो और करते हो? मतलब आप ड्रग वालों का समर्थन करने अब आ रही हो और कह रही हो कि मतलब शेर को फंसाओ, शेर के बच्चे को मत फंसाओ, वो बच्चा है। माना कि तू 36-40 तू होगी 40 साल की, 42 साल की, लेकिन वो जो है ना वो बच्चा नहीं है, वो 26 साल का लड़का। एफआईआर की कॉपी में नाम है उसका। अगर वो 23 साल का भी होता तो भी। अब कई लोग कहेंगे कि 97 में उसका इंटरव्यू है। 97 का इंटरव्यू है तो भाइयों और बहनों और बंधुओं और दोस्तों, अगर 97 में इंटरव्यू है तो 2-3 साल का तो आर्यन था ही तब। अब कहने को तो आप उसको 1 साल का बना दो, लेकिन जब भी वो 97 का इंटरव्यू कहा जा रहा है, आपको याद ही है एक्चुअली वो 97 का इंटरव्यू है, क्योंकि जो एफआईआर में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है एफआईआर में, उस जो ईयर मतलब जो उसको साल बताए गए हैं, उसके दोस्त और उसके 26 ईयर्स के हैं वो दोनों। अरबाज उसका फ्रेंड है, आई थिंक अरबाज है, क्या नाम है उसका फ्रेंड, वो दोनों 23 साल के हैं। मुनमुन धमेजा भी उन्हीं की एज ग्रुप की लड़की है। ये कोई बच्चे नहीं है जो आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे हैं। ये 23 साल का तो वैसे भी बच्चा नहीं होता, पर ये तो 26 साल का लड़का है। ये इनके वहाँ वैसे ही होता है ना कि जैसे लोग आलिया को बच्ची कहते हैं। 30-31 साल की आलिया है और वो बच्ची है। अब उसको क्या करें, मतलब उसको मैं कहूँ बहुत ही छोटी है। क्यों है छोटी भाई? अगर कोई 7 का है तो हम कहेंगे 7 का है, कोई छोटा है तो हम कहेंगे छोटा है, कोई बहुत छोटा नहीं है तो हम कहेंगे बहुत छोटा नहीं। आर्यन बहुत छोटा बच्चा नहीं है, तो उसको हम क्यों मान लें कि बहुत छोटा है? तो ये अफवाह उड़ाई जा रही है ताकि उसको जब 3-4 साल बाद जब उसको लाएं तो वो 29-30 में जब लॉन्च हो तो कहें भैया 26 साल का लड़का है, बहुत यंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, कोई भी उम्र है उसको मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, कोई भी एज को। हम सब ग्रो हो रहे हैं, सब बड़े हो रहे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं हम भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक तो आप ऐसे मतलब उसको कह रही हो फंसा दिया, और वो तो घूमने गया था। हाँ, वो तो कोई दूध पीता बच्चा है, उसको तो घूमने ले गए, उसकी अपनी हैसियत क्या है? और तुम भी उसका बचाव इसलिए कर रही हो ना राखी सावंत, क्योंकि वो SRK का शाहरुख खान का बेटा है, और शाहरुख खान को तुम लोग बादशाह पता नहीं क्या क्या, मतलब कोई वो फिल्म कर ले बादशाह तो बादशाह मतलब उसकी इमेज बादशाह वाली। कौन सा किसका बादशाह है? तुम्हारा बादशाह होगा, तुम उसकी टट्टू होगी, तुम उसकी गुलाम होगी। हम गुलाम नहीं है उसके। सलमान खान ने तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवाएगा, बहुत अच्छी बात है। हमको पैसे नहीं देता सलमान खान, ठीक है? ये हमको कुछ नहीं देते हैं। हमको जब ये कुछ नहीं देते, हमारे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है, और हमको कुछ देते भी होते तो भी हमारे देश का अगर बुरा कर रहे होते या अफीम चरस गांजे में होते तो अपनी जान की कुर्बानी देकर हम अपने देश का ही साथ देते, जो आज तक दिया है।
जो मैं इतना यहाँ बोल रही हूँ, इससे मुझे कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलेंगे, इनके सब माइनस ही पॉइंट मिलेंगे। तुमसे अच्छी शक्ल है, तुमसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुमसे अच्छा टैलेंट भी है, डांस भी ठीक ठाक कर लूँगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों को क्या है ना, जो काम तुम करते हो, ये नशाखोरी, तू भी कोई कम नहीं होगी। और तू ये मत सोचना कि तूने ये नहीं करा होगा, शक्ल बताती है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। तुम जो ये इतनी भद्दापना लेकर फिरती हो, ये सर्जरी की वजह से ही नहीं है, ये जो तुम्हारे कर्म है ना। और मेरा मुंह मत खुलवाना। एक गुप्ता जी थे वह दिल्ली में, और जब हम लोग एक दूरदर्शन का काम करते, और तब मैं नई थी, तब उन्होंने बताया था हमारे साथ वालों को कि राखी सावंत किन 4 लोगों से मिलने आई थी। तो तुम ज़रा थोड़ा तमीज़ से बात करा करो, तुम्हारे बारे में भी हमको सब पता है। और तुम खुद भी कहती हो तुमने ये करा वो करा, अब तुम दूध की धुली बन जाती हो। तो प्लीज़ तुम अपने, अब देखो मेरी बातों को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत अपने टॉयलेट के फ्लश में बैठकर, पॉटी सीट में बैठकर वहाँ से बकवास करती है। आप कहेंगे तूने भी तो फ़ोटो खींचे। अरे मैंने फ़ोटो खींचे कपड़े पहनकर, मैं इसकी तरह, और वो मैंने कब खींची, जब मैं बच्ची सी थी, तब कम से कम 10 साल पुराना, ठीक है। तो ये अगर एक अधेड़ उम्र की औरत इस तरह की बकवासें करे तो ये अच्छा नहीं लगता। या तो आप अपने आप को इतना मेंटेन रखो कि मैं आपको बेबी बेबी करके बात करूं। हर जवान लगना अलग बात है, मैच्योरिटी थोड़ी सी। आप अपनी लाइफ टीनेज की तरह जिएं, आप अपनी लाइफ में बचपना अपना कायम रखें, लेकिन कहीं पर परिपक्वता होती है। आपने मुझे भी देखा होगा दोस्तों, कहीं पर मेरी बातें बहुत ही बौद्धिक ज्ञान की होती है, कहीं पर मुझ पे भी बहुत बचपना होता है। मेरे अंदर एक 4 साल का बच्चा भी है जिसे मैं जीवित रखती हूँ। मेरे अंदर एक टीनेज भी है जिसे मैं जीवित रखती हूँ। मेरे अंदर एक 70+ आदमी का ब्रेन भी है जिसे मैं जीवित रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत काम आता है जब मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, जब मैं अपनी लाइफ में डिसीजंस लेती हूँ। मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं उसे स्वीकारती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, कई लोगों को लगता होगा अरे इनको ये नहीं हो रहा है, इनको नहीं। मुझे कोई ऐश्वर्या राय नहीं बनना था, कभी भी मेरा लक्ष्य वो नहीं था कि मुझे वो ऐश्वर्या राय बनना है। सब कुछ भी कर लो और कुछ भी करके मुझे सफलता चाहिए, नहीं। जितना मैंने करा है मैं उसमें खुश हूँ, बिकॉज मैं कभी ऐश्वर्या राय बनने नहीं आई यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो फिर मैं सब कुछ करती और बाय हुक बाय क्रुक कामयाबी लेती, और शक्ल मेरी इतनी बुरी नहीं थी ना है। इनसे तो बहुत ही अच्छी है जो काले पीले आते हैं, और इनके ना फीचर्स ढंग के होते ना कुछ। और ये कहते हैं कि शाहरुख खान के बेटे को फंसा दिया। काहे का फंसा दिया उसको? वो ड्रग के साथ गिरफ्तार हुआ है। अब ये कहेंगे कि उसके पास से नहीं मिला। भाई ऐसा है, वो पहले वो ग्रुप था, वो ग्रुप में गिरफ्तारी हुई, इतने सारे लोग थे वहाँ पर 14 या 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन लोगों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन लोगों को इन्होंने इनवाइट करा था। और सरताज कौन थे? 2 जने ये थे। अब ये तो अपने फ्रेंड को बोल दिया होगा तू संभाल ले, मेरे बाप का वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लाइक मेरा नाम आ जाएगा, तो उसने उसको दे दिया होगा। लेकिन उसने क्या कहा, वो जो लड़का है इसका दोस्त है, उसने क्या कहा कि ये हम दोनों को सेवन करना था, मतलब 50 ग्राम कोकीन सेवन करना था 22 MDA में, और एक सेक्स वाली जो दवाइयाँ वो भी 20 दवाइयाँ थी। अब आप सोचो, सेक्स वाली जो दवाइयाँ हैं जिसको खा के मर्दाना पावर, मतलब वो शीला जी जिसके लिए जैसे हम शीला जी को बदनाम करते हैं, लेकिन शीला जी वो नहीं है। उससे ऊर्जा आती है, दूसरे तरीके की भी ऊर्जा आती है, अंदरूनी अंग अच्छे होते हैं, वो भी कहा जाता है। लेकिन जो ये है, ये वियाग्रा जैसी दवाइयाँ थी इनके पास। जैसे वियाग्रा होती है ना, जो सेक्सुअल प्लेजर को, मतलब जो सेक्स करने के लिए कहा जाता है कि वो इंसान को उसका टाइमिंग और उसका वो बढ़ा देती है, मतलब उसका जो ऑन बेड टाइमिंग है वो बढ़ा देती है। तो वो ये करने वाले लड़के ये बच्चे हैं, और राखी सावंत इनकी वकील है। अब बताइए, ऐसे लोग आपके बच्चों के लिए, आप जो सोचते हैं कॉमेडी कर रही है, ये कितने जहरीले हैं। मतलब ये जो हो रहा है समाज में, कोई लड़का आर्यन को कॉपी करेगा, या सोचेगा उसकी क्या लाइफ है, कल को वो उसको भी अगर सोचे कि वाह आर्यन ड्रग्स करता है, क्या क्यों ना एक बार वाई डोंट आई ट्राई, एक बार वाई शुडंट आई गिव अ ट्राई, एक बार मैं एक ट्राई क्यों ना दूँ उसको। अगर वो एक ट्राई देता है, उसके बाद वो फंस जाता है उसमें, वो तो अपने माँ बाप को मार के बेच के खा जाए, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। आई हैव सीन विद माई ओन 2 eyes, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, अपनी 2 आंखों से खुद देखा है।
अच्छे अच्छे घरों, क्योंकि माँ बाप जो है बैंकिंग में हैं और लड़का जो है वो अपनी बुआ का 80-80 हज़ार चुरा रहा है और सोने की चेन चुरा रहा है, अंगूठियाँ चुरा रहा है, और घर से 2-2 मिनट में सामान चुरा रहा है, गायब कर दे रहा है, उसके लिए कुछ खोल रहे हैं तो वो फिर उस वहाँ पर भी ड्रग वाले लड़के बैठा दे रहा है। वो कभी नहीं सुधरते, फिर ड्रग वाले लड़के होते हैं अपने माँ बाप को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुधारने की कोशिश करी है ऐसे लड़के को। उनको तलब लगती है, वो नहीं सुनते और झूठी झूठी बातें करते हैं। उनके फिर माँ बाप भी जो होते हैं ना, वो इतने कन्फ्यूज्ड होते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। जिन लोगों को जो बच्चे बिगड़ गए होते हैं, उनके दिमाग, वो उनके माँ बाप का भी दोष होता है, 100% होता है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा अपने रिश्तेदारों में। लड़की झूठ पे झूठ बोल रही है कि मुझे सिगरेट पीना, मैंने तो इनसे सीखा, उनसे सीखा। अरे भाई, हमने ही तेरे को सिखा दिया सिगरेट पीना, हमने ही वो कर दिया। तो ये ऐसे इतना झूठ बोलते हैं ये। तो उस आर्यन के लिए तुम बैशिंग कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्योंकि तुम इनकी नौकरानी होगी, तुम्हें ये काम देते होंगे, तुम्हारी माँ या तुम्हारे घर का इलाज कराते होंगे। लेकिन राखी, हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो तुम हमसे कहो कि प्रे करो। क्यों करो भाई? हम भारत के अन्य जो हमारे सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रे ना करें? जो भारत के सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये ड्रग के पैसे, जो ड्रग का कारोबार है, उसके चलते हमारे जो सैनिक है वो क्यों होते हैं? अब तुम तो गवार हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, तुम्हें तो पता नहीं है। तुम्हें पता है ओसामा बिन लादेन तक इसी से फंडिंग करता था, ड्रग से। अब तुम कहोगी 50 ग्राम ड्रग के वहाँ कहाँ पहुँच के 50 ग्राम ड्रग बहुत होती है। और फिर कोई लोग कहेंगे कि भाई वहाँ पर भी तो, पोर्ट में भी तो मिला। अरे मुद्रा पोर्ट में जो मिला, एयरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट में किसी का अपना वो नहीं होता, वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का होता है, वैसे ही अडानी के जो पोर्ट में मिला, वहाँ गिरफ्तारी हो गई ना। एनसीबी ने वहाँ भी काम करा, वहाँ भी काम करा। आर्यन के केस में एनसीबी गई, तो यहाँ पर भी तो एनसीबी गई। एक वानखड़ी हर जगह विद्यमान थोड़ी ना है, और भी तो ऑफिसर्स हैं, करते हैं, वो अपना काम तो करता रहता डिपार्टमेंट। अब कोई उत्तर प्रदेश में अगर कोई जांच होगी तो उत्तर प्रदेश में ऑफिसर्स जाएंगे, ये थोड़ी ना होगा कि सारा टीम महाराष्ट्र में लग गई है। थोड़ी शर्म करो। और सबसे बड़ी बात, जो वारंगल का असाई ग्रुप है, असाई जैसे टोनी असाई है ना, पाकिस्तानी, ये जिसके साथ शाहरुख का पार्टनरशिप है, जो ड्रग का कारोबार करता है। अब सोचिए आप, जिसका डी कंपनी से भी लिंक है, उस डी कंपनी के लिंक वाले वैसे ही असाई ग्रुप, उसने मंगाई थी 300 करोड़ की, 3,000 करोड़ की या 300 करोड़ की जो खेप मंगाई थी, उसको भी सरकारी एजेंसी ने करा, और उसको भी सरकारी एजेंसी। लेकिन हाँ, इस पे आप लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि अडानी अडानी अडानी। अब मेरे घर पे कोई किराएदार मैं रख लूँ, अब वो किराएदार अपने कमरे में क्या ला रहा है मुझे क्या पता? जब पकड़ा जाएगा तो मैं उसका कोई साथ थोड़ा दूंगी। अरे तू क्यों लाया यहाँ पर मेरे घर पे? सीधी सी बात। और अगर मेरा बेटा होता और मेरे बेटे मेरा खूब नाम हो गया होता शाहरुख खान की तरह, और मेरा बेटा कुछ करता, तो लोग मुझ पे उंगली उठाते ना। सवाल तो मुझ पे भी होते परवरिश में। हाँ, मैं जानती हूँ कि कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा नाम डुबाए, लेकिन जब कारोबार ही ऐसा करोगे, और दुनिया जानती है तुम क्या करते हो। वानखड़े स्टेडियम में जो तुम्हारा ये बेचारा शेर है ना, जिसको तुम कह रही हो शेर से मत फंसाओ, ये वानखड़े स्टेडियम में मारता हुआ गया था गार्ड को शराब पी के। अच्छा, तुम मत मानोगे ये कोकीन पीता है, ये तो मानोगी ना कि ये कीवर्ड तक गायब करवा दिया आर्यन के। गूगल से आर्यन कीवर्ड तक गायब करवा दिया। आर्यन मतलब टाइप करने में, जब टाइप करोगी तो खुद ब खुद नहीं आएगा। तो इतने तो तुम्हारे जो बेचारे शेर हैं वो इतने गिद्धड़ की तरह डर गए कि उन्होंने उसका नाम तक पैसे दे के गायब करवा दिया है। ऐसी क्या पड़ी थी? हाथ कंगन को आर्स क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर अच्छा है तुम्हारा आर्यन तो छूट जाएगा। एक ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं, उसमें एक ग्रुप है। अब वो सारा पूरा क्रूज में पूरे लोग तो एक साथ नहीं गए हैं। वो लोग अपनी अपनी पार्टी कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप हैं। ये जो ग्रुप है इसको गिरफ्तार करा है, इसमें से इतने कुछ लोग हैं, मतलब 8 लोग या कितने लोग। मेनली आर्यन का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, राइट। अगर कोई और छोटे घर का लड़का होता ना, और ये बाकी मुनमुन वगैरह भी उसके साथ गिरफ्तार होते ना, तो अभी इतना जो मिल रहा है ना ट्रीटमेंट, ये भी नहीं मिलता। उल्टा लटकाते और पिछवाड़े में मारते। तुम्हें पता क्या है, अभी नार्कोटिक्स और टेररिज्म में नॉन अवेलेबल वारंट होता है। अगर ऑफेंस थोड़ा सा भी सिद्ध हो गया, और ये जो धाराएं हैं और ये सब गई तेल लेने, जब एनसीबी अपने हिसाब से नार्कोटिक्स का और इसका काम करती है ना, ये टेररिज्म वगैरह का काम करते हैं जब अधिकारी, तो इतना कुछ नहीं पूछते, उल्टा लटकाते हैं। एल्युमिनियम का वायर जो होता है लिंग में होता है, उसके बाद मारा जाता है पिछवाड़े में। नीचे नीचे वो ईंटों के साथ वायर नीचे आता है, उतना दर्द होता है, उतना आदमी कर्रा रहा होता है। इसलिए आप देखते हैं ना कसाब वगैरह लोग, जैसे जो लोग होते हैं
वो हिलते नहीं हैं। तो इतने, क्योंकि इसका कनेक्शन उससे होता है, ड्रग से। क्योंकि टेररिज्म का कारोबार कहाँ से आएगा? कोई कहेगा मैं टेररिज्म कर रहा हूँ, पैसे दो, एक कौम दे देगी पैसे, लेकिन दूसरे लोग कैसे देंगे? तो दूसरों से पैसे अगर खाने हैं उनको, तो वो उनके बच्चों को ड्रग्स में लाएंगे। जैसे पंजाब बर्बाद कर दिया, उत्तराखंड बर्बाद कर दिया, भारत के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अब तो पूरा छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है, अभी उसके बाद ये महाराष्ट्र की गली कूची में बट रहा है, उसके बारे में बात नहीं होती। शिल्पा अग्निहोत्री थी, अपूर्व अग्निहोत्री थे, इनका भी तो ड्रग में पकड़े गए थे, एक बार रेप पार्टी भी थी, तो शाहरुख तो उसमें से खिसक लिए थे। तो लोग, आप लोगों को बात कहाँ याद रहती है? मुझे रहती है, इस पागल औरत को कोई समझाओ कि प्रे फॉर, प्लीज़ प्रे, आई एम वेरी सैड। पहले ना तू गंवार औरत जो है, इस देश की, इस देश का सम्मान करना सीख ले। तू अपने तू किसी की चाटुकारिता कर, लेकिन हमें मत बताया कर, ना हमारे लोगों को इंस्पायर कर। और लोगों को ये मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा ये जो चूजा जैसा मुंह बना के आती है ना, पता नहीं क्या फ़िल्टर यूज़ करके, प्लीज़ भगवान के लिए इस औरत को देखना बंद करो। इसने ठीक ठाक पैसा कमा रखा, और ये कमा भी लेगी जो जो काम करती है उससे, और ये भी कोई कम नहीं है, ये भी सप्लाई करती होगी इनके लिए। तो इन लोगों से ज़रा अपने आप को एसोसिएट करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि जो मुझे देखते हैं या सुनते हैं, जो मेरे लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं देखते नहीं सुनते, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि जो भोलापन है ना इनका, ये अंट-शंट बातों को भोलापन मत समझो। इनके दिल का साफ होना और बदतमीज़ होना, उसमें फ़र्क है। मैं आजकल ऐसे बदतमीज़ लोग देख रही हूँ, और एक होता है बहुत ही मुखाग्रो के बदतमीज़, एक होता है जो फनीनेस में बदतमीज़। ये ज़्यादा फनीनेस दिखा के जो बदतमीज़ी करती है, देश की आंतरिक सुरक्षा और समाज के लिए कैंसर परोस रहे लोगों का किसी भी तरीके से कोई महिमा मंडन करता है, तो प्लीज़ उसको बाइकआउट करो। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और ऐसे दो कौड़ी के लोगों को, जिनका बौद्धिक सोच और जिनकी क्षमता केवल शाहरुख खान, बॉलीवुड ये तक है, हाँ ठीक है, तुम्हारा आका होगा, हमारा नहीं है ना। लोगों को पालता है, सारे लोग जो मेरे बंधुगण हैं, जो दोस्त हैं, दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, इतने से भी जो सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, सारे लोग अपना काम करके खाते हैं, अपनी कमाई से खाते हैं। कोई खान उन्हें पालने नहीं आ रहा बॉलीवुड का। और अगर मान लो हम उनके अंतर्गत भी काम करते और वो देश, हमें पता चलता वो देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य देश के विरुद्ध ही है। मैं नहीं मानती कि ये कहीं और से लाया ड्रग, ये अपने घर से ही लाया होगा, क्योंकि मैंने तो इसकी माँ के लिए भी सुना है, और मैंने तो तुम्हारे लिए भी सुना है राखी। तो तुम इतनी बकवास ना करो, प्लीज़ होश में आओ और तमीज़ से रहो, और अपना मुंह तभी खोलो जब रिक्वायर्ड हो और तुमसे कोई कहे, अन्यथा अपना मुंह मत खोलना और मुंह बंद रखना। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। ऐसे लोग जो देश के विरुद्ध और नशाखोरों के साथ वकील बन के खड़े रहते हैं, इनका बाइकआउट करो। इनका चाहे इन्होंने पिछला कितना भी अच्छा करा हो, इसका मतलब इनकी पोल खुल गई है। मैं पहले भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थी, दीपिका के खिलाफ थी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो दूसरी पीढ़ी अब आए, उसकी लड़कियों को कम से कम साफ सुथरा काम मिले, उसके लड़कों को कम से कम। अब मैं क्या कहूँ, सिद्धार्थ शुक्ला को भी बीच में एक बार लत लगाई थी, जब रश्मि देसाई ने उस पर आरोप लगाया था। वो उसका कुछ आरोप अपने को लेकर उसका जो था वो गलत था, लेकिन जो ड्रग को लेकर था वो सही था। यहाँ ड्रग के लिए फंसाया जाता है। वो तो अच्छा हुआ, उसकी मम्मी अच्छी हैं तो उसको निकाल दिया, और वो निकल गया, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। तो ऐसे ही इन्होंने सुशांत के साथ करा, उसको ऐसा ग्रुप बना दिया कि उसको पिलाने की आदत बनाई, उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने, ज़बरदस्ती दे दे के। पहले धोखे से दिया, फिर उसको लत लगाई, फिर मार दिया। तो इसलिए सब जानते हैं किसने क्या करा। पापों की सज़ा तुमको यही मिलेगी। और आगे मैं किस और इशारा कर रही हूँ आप सब समझते हैं, इन सब को पापों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि सब इन्वॉल्व हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। बजाओ इनकी।